हेलो बच्चों, मेरा नाम अभी कुमार है और मैं आज आपको मैथ्स में क्लास 7 के मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसी भी वस्तु के प्रॉफिट एंड लॉस का पता हम तभी लगा सकते हैं जब हम उस वस्तु को कितने में खरीदे और कितने में बेच रहे हैं। अगर हम उसे जितने दामों में खरीदे और जितने दाम में हम उसे बेच रहे हैं, अगर हम किसी वस्तु को अधिक दाम में बेच रहे हैं, उसी वस्तु को अगर हम अधिक दाम में बेच रहे हैं और जितने में हम खरीदे तो वहां पे मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी मेरा लाभ होगा। और जब हम किसी वस्तु को जितने में खरीदे और उससे कम दाम में बेच रहे हैं तो हमारी वहां पे क्या होगी, हानि होगी। तो हमेशा और हमेशा कभी भी लाभ या हानि हो तो हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है। ठीक है, तो ये देखिए, पहला टॉपिक मेरा लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस कम्स आउट ऑन कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो ये सिस्टम है वो हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट जो है हमेशा हमेशा फिक्स प्राइस पर निकाली जाती है, यानी जितना अंकित मूल्य है उस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। अगर किसी वस्तु का दाम लिखा हुआ है कि इतने दाम में बेचना है, मान लीजिए किसी वस्तु का दाम अगर लिखा हुआ है 1300 रुपया, ये लिखा हुआ है 1300 रुपया, तो आपको जब भी डिस्काउंट मिलेगा उस 1300 रुपये पे मिलेगा, ना कि खरीद मूल्य पे मिलेगा। यानी आपने जिस मूल्य पे आप खरीद रहे हैं उस मूल्य पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जब भी मिलता है तो फिक्स प्राइस पे मिलता है। ये फिक्स प्राइस जो है ये इस पर मिलेगा। जब भी ये डिस्काउंट जो है ये जब भी मिलेगा इस पर। हाँ। अब आइए फॉर्मूला बताते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, यानी कितना आपने फायदा कमाया। तो फायदा इसका जब भी होगा जब आप कितना में खरीदे थे, हाँ, और जितना में बेचेंगे। अगर ये अधिक है तो इससे इसको माइनस कर देंगे, अगर ये अधिक है तो इससे इसको माइनस करने पे अगर आपका क्रय मूल्य अधिक है, अगर आपका क्रय मूल्य अधिक है यानी आपने जितना में खरीदा अगर वो अधिक है और जितना में बेच रहे वो कम है, तो आपका 100% है कि लॉस होगा। ठीक है, और अगर आपकी जो क्रय मूल्य है यानी आपकी जितने में खरीदे वो कम है और जितना में आप बेचे वो अगर अधिक है, तो आपका हमेशा हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितना में आपने खरीदा और जितना में आपने बेचा। तो जितने में आप जो बेच रहे हैं तो उसको बेचने वाले मूल्य को खरीदे वाले मूल्य से घटा देंगे तो आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। और लॉस में क्या होता है कि आपने जितना में खरीदा और जितना में बेचा, तो अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है, इफ CP is greater than SP, then you have loss at any cost. अगर आपका CP ही अगर आपका SP से बड़ा है तो आपका जो हमेशा और हमेशा क्या होगा, हानि होगी। हाँ, और एक SP is greater than CP, then you have profit at any cost. बड़ा है तो आपका हमेशा हमेशा लाभ होगा, और अगर CP यानी कॉस्ट प्राइस आपका अगर SP से बड़ा है तो आपका हमेशा हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक, समझ में आ गया। थर्ड फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट बटा CP इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। इसका मतलब क्या हुआ, जितना आप लाभ हो रहा है और जितने में आपने बेचा था, इन दोनों का रेशियो और इंटू 100,
लॉस परसेंट में क्या है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये आपका लॉस परसेंट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको, ये फॉर्मूलाज है, उनको आपको समझना है। फिर उसके बाद है इफ सीपी इज इक्वल टू रुपीज एक्स, अगर कॉस्ट प्राइस मान लिया जाए कि कुछ है, कुछ भी रुपया है, एक्स रुपया है, वाई रुपीज है, कुछ भी रुपीज है, और प्रॉफिट अगर है उस पर आपको इस सीपी पर 20% की लाभ हो रही है, तो आपकी आपका जो एसपी है वो क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला है ये। ठीक है, एसपी इज इक्वल टू होता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू ब्रैकेट ऑन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ब्रैकेट ऑफ अपॉन 100। ये आपका हो गया। अगर सीपी कुछ दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, if CP is equal to 100 rupees, sorry, rupees 100, and profit is equal to 20%, then CP is equal to, then SP is equal to हो जाएगा 100 into 100 plus 20 upon 100। यानी ये कट गया, स्लाइस्ड, एंड 100 प्लस 20 120, ये आपका एसपी हो गया। ठीक, एसपी इज इक्वल टू 120 रुपीज। ये आपका एग्जाम्पल था, इससे आप समझ सकते हैं।